स्टार्ट। राजस्थान पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। बात करें राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में विधानसभा की कुल 19 सीटें हैं। इन 19 सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी यहां कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारा है। हमारे साथ आदर्श नगर सीट से आम आदमी पार्टी से दावेदारी कर रहे सीनियर पार्षद रहे उमर दराज मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा, काफी लंबे समय से आपने कांग्रेस पार्टी को सींचा, एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत की, 4 बार आप पार्षद रहे, क्या वजह रही कि इतना बड़ा जो निर्णय आपके द्वारा लिया गया? जहाँ आड़धर्मी होना चालू हो जाती है और जहाँ बाहुबली अगर विधायक बनने की कोशिश करे तो फिर कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, चाहे वो पार्षद हो या कार्यकर्ता हो। पिछले 5 साल के कार्यकाल के अंदर हमने ये देखा कि जी जान तोड़ कोशिश करके हमने विधायक को जिताया और विधायक ने ये कहा कि मैं पिछले 20 साल पुराने कार्यकर्ताओं को नहीं जानता, मैं सिर्फ उनको जानता हूँ जो 2-3 साल से मेरे साथ लग रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई, कई कार्यकर्ताओं को धमका गया और अभी हाल में भी कोई पार्षद है, उसने ये कहा है कि साहब मैं देख लूंगा इन आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनकी टांगे फ्री कर दूंगा चुनाव के बाद। ये प्रजातंत्र है, या दादागिरी से नहीं प्यार से जीता जाता है और चुनाव जो है वो जनता के बीच में रह के चुनाव लड़ने का वो है, कोई जंग का मैदान नहीं है ये। अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी का तो कार्यकर्ता सारा गरीब है। आप बाहुबली हो सकते हो, पैसे वाले हो सकते हो, आप गुंडागिरी कर सकते हो, वो आपका लुकआउट है। हम लोग जो है प्यार मोहब्बत से चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। आम आदमी पार्टी ही क्यों चुने? विकल्प और भी थे, आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान रहा है, इसका क्या मकसद? मैंने कहा पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। दूसरी, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए आप, दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा था कि पानी फ्री, बिजली फ्री, एजुकेशन फ्री, ठीक है, हेल्थ फ्री और महिलाओं का किराया भी फ्री। जो मैनिफेस्टो उन्होंने दिया था दिल्ली के अंदर, उसके ऊपर खरे उतरे। उसका बदला पंजाब में सरकार बनाई और पंजाब में भी उन्होंने मैनिफेस्टो दिया, उसमें भी खरे उतरे। गुजरात में खाता खोला, अब राजस्थान के अंदर भी दिया। आम आदमी पार्टी वो पार्टी जो मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखती है, जो पब्लिक की मूलभूत सुविधा होती है उन लोगों का खास तौर से ध्यान रखती है। और एजुकेशन, रोजगार ये आजकल मस्ट है, क्योंकि आदमी के पास अगर रोजगार नहीं होगा तो किस मतलब का। इसलिए आम आदमी पार्टी को चुनना बेहतर समझता है। एक आरोप भी लगाया जाता है कि जो इलाका है यहाँ से 100% वोट विधायक को पड़ते हैं, लेकिन एक क्षेत्र विशेष में उनके द्वारा विकास किया गया, यहाँ के लोगों की मांग थी कम्युनिटी हॉल की और भी अन्य सुविधाओं की, वो नहीं मुहैया कराई गई। उस पर आपका क्या कहना है? बगावत किस बात की है? इसी बात की तो है कि आड़धर्मिया कार्यकर्ताओं पे, पार्षदों के ऊपर उन्हें भाई कहना इसी बात का तो है ना कि जो आड़धर्मिया है, जो वादे तुमने किए पिछली बार आप चुनाव में आए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मुझे बता दो, मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस छोड़ने का हमारा काम इसी में हुआ कि जब विधायक ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, दादागिरियाँ की, आड़धर्मियाँ की हैं, उन्हें गुलाम चाहिए। देखिए ना कोई उन्होंने सड़कें बनवाई, ना नाली, चलो सड़क, नाली, पानी ये तो सब पार्षदों का काम है, मगर उनके पार्षद भी खड़े नहीं उतरे। अब सवाल ये है कि आपने कहा था मैरिज गार्डन दे दूंगा, नहीं दिया। आपने कहा था सामुदायिक केंद्र दे देंगे, नहीं दिए। आपने कहा डिस्पेंसरियाँ दे दूंगा, नहीं दी। आपने कहा स्कूल दे दूंगा, नहीं दिए। आपने कहा कॉलेज की जमीन दे दूंगा, स्कूल की जमीन दे दूंगा। हवा में बातें हुई और सारी बातें आज भी हवा में। अब आप 5 साल बाद फिर जनता के बीच में जा रहे हो, जनता आपको आईना दिखाएगी और अब फिर आप आश्वासन दे रहे हो पिछली बार मैं 5 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाया, अब कर लूंगा। तो हम तो पहले ही पीड़ित थे, हम पीड़ित थे जब तो हमने विधायक चुना। अब जब विधायक अगर हमारे काम नहीं करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तो फिर जनता उसके साथ जाएगी जो मेहनत करेगा, जो वर्कर करेगा। और मैं तो इतना जानता हूँ, पिछले 4 बार से पार्षद हूँ और अलग अलग वार्डों से पार्षद हुआ। अगर मैं काम नहीं करता तो लोग मुझे भी आईना दिखा देती और घर बैठ जाता है। आज मैंने लोगों का काम किया, इसलिए तो मेरे साथ उनकी मोहब्बत है, उनका जुनून है। आप भी देख लो, ये कार्यकर्ता है मेरे। अभी तो मेरा कोई हेड ऑफिस भी नहीं खुला है, देख लिया आपने, ये हेड ऑफिस नहीं खुला। अभी तो मेरे घर से कार्रवाई चल रही। जब ये मोहब्बत भरे लोग, देखो आप कहाँ के आए हुए, आमागढ़, आजाद नगर, ईदगाह, MD रोड, बगराना, चौकड़ी तोपखाना, हजूरी, ये इनसे पूछो आप, अलग अलग लोग हैं, ये कोई पर्टिकुलर किसी एक वार्ड के नहीं है ये, क्योंकि ये लोग मुझसे मोहब्बत रखते हैं, इनको वर्कर चाहिए।
इनको वर्कर चाहिए, इसलिए मुझे चुनने के लिए तैयार है। और अगर हुक्मरान चाहिए होगा किसी को तो पैसे वालों को चुन ले। दोनों पार्टियां पड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी है। हमने वर्किंग की है और वर्किंग के बल पे हम वोट मांगेंगे। और हमें उम्मीद है, जनता से मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर आपको काम चाहिए, विकास चाहिए तो आम आदमी पार्टी चुने। और अगर आपको हुक्मरान चाहिए, आश्वासन चाहिए, पिछले 5 साल की आप आश्वासन देखते हैं, तो फिर आपके जची जो चुने। आपने एक आरोप भी लगाया कि जब अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ये रहे तो बजट लैप्स हो गया, वो भी पूरा मामला क्या है वो आपसे जानना चाहिए। सामने है सारा। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं। अल्पसंख्यकों के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट आया था, जो पूरे राजस्थान के अंदर था। ये चाहते तो मदरसों के हालात बदल सकते थे। 50 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती है, मगर इन्होंने 1 रुपया किसी मदरसे में नहीं दिया, न किसी पैरा टीचर्स को निहाल किया। बल्कि इन्होंने तो, आपने देखा होगा दरमिया कि पैरा टीचर जब धरने पे बैठे थे तो एक अमीन खान थे जिन्होंने हिमायत करी थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था, है उनको नौकरी से निकालने की तड़ी थी। तो ये चीज अर्धर्मिया, और उसमें किसके रोल थे? इन्हीं विधायकों के रोल थे। तो इसलिए जो है, जो आप जिन वोटों के बल पे जो मंत्री बने, आप अल्पसंख्यक आयोग के मंत्री बने, आप जिन वोटों के आधार पर बने, उनका अगर आप काम नहीं कर सकते, उनका बजट लैप्स करा सकते हो, तो कहाँ निहाल करोगे? आप नकारा हो इस मामले में। अच्छा, आखिरी सवाल कि कांग्रेस और बीजेपी ने अब तक मैनिफेस्टो घोषित नहीं किया है, बिना मैनिफेस्टो के ही जनता के बीच जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई, पहले इनके पास तीसरा विकल्प नहीं था। अब राजस्थान में तीसरा विकल्प है। उनको डर लग रहा है आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो से, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किए वो मैनिफेस्टो खरे उतरे, सारे वादे पूरे किए। इन्होंने पिछली बार जो मैनिफेस्टो दिए थे, बता दो कौन से वादे पूरे कर दिए? सारे काम अधूरे पड़े हैं। और अगर कुछ एक आध किए भी पूरे, तो वो जनता के हित के नहीं किए, वो धन्ना सेठों के, जो धन्ना सेठ लगाया जाता है कि शिलान्यास करके काम अधूरे छोड़ दिए गए, तख्ती लगा दी गई, केवल काम नहीं किया गया। इसमें तो हमारा विधायक सबसे आगे, तख्ती विधायक के नाम से मशहूर है। आदर्श नगर में आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी किसी कोने में चले जाओ, हर कोने में आपको तख्ती लगेगी, लेकिन विकास की, मगर विकास नहीं मिलेगा। जहाँ तख्ती लगी है वहाँ खड्डे हैं, जहाँ तख्ती लगी है सीवर खुली पड़ी है, जहाँ तख्ती लगी है वहाँ कचरे पड़े हैं। तो तख्ती विधायक के नाम से इन्होंने ये विकास बहुत अच्छा किया है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, और जहाँ पुरानी इमारतें बनी हुई थी, आप जाके देखो ईदगाह में समुदाय के वहाँ बेचारे वो याकूब पार्षद थे, करीबन 2004 में होंगे, उस वक्त उन्होंने सामुदायिक केंद्र बनवाया था। इन्होंने उठा करके अपना किला ठोक दिया, वहाँ लगा दी विधायक रफीक खान की तख्ती। तो इस तरीके से दूसरे के ताजिए पर याहुसैन कहना बहुत आसान है। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आदर्श नगर के विधायक प्रत्याशी उमर दराज, जिन्होंने साफ साफ रफीक खान पर निशाना साधा है, रफीक खान को निशाने पर लिया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी राजस्थान की जनता के लिए तीसरा विकल्प बनकर मैदान में उतरी है। देखना ये होगा कि आदर्श नगर का जो मुकाबला है वो कितना रोचक होता है। कैमरामैन नफीस खान के साथ मैं अजहरुद्दीन, जयपुर टुडे न्यूज।